मुकम्मल कर लूं, चाहे आप चाहे केसेस उठा के अगर देखेंगे, देखिए अगर केसेस उठा करके देखेंगे, चाहे ये आफ्ताब नाम का जो शख्स है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करी और चीजें करी है। अब सुनिए अभी आ रहा हूं। आपने कहा था स्टार्टिंग में कोई दो केसेस बता दीजिए, आपने कहा था कोई दो केसेस बता दीजिए। मैं दो केसेस आपके सामने रख दे रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा। नैना साहनी के केस के अंदर 1995 के अंदर क्या हुआ था, उसके बाद एक राजेश गुलाटी के केस को ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दहेज के नाम पर कितनी बच्चियां जला दी गई, कितनी बच्चियां दहेज के नाम पर क्या करेंगे, कभी जात के नाम पर दबाव था। अरे आप बोलने नहीं देंगे, अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप इस चीज को एक एंगल देना चाह रहे हैं। अगर इस चीज के मामले में अगर आप, अरे सुनिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं। सुन लीजिए, आप अगर किसी अपराधी का धर्म देख करके ये डिसाइड करेंगे कि धार्मिक आधार के ऊपर ये कत्ल हो रहा है, तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नंबर एक। नंबर दो बात, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका धर्म से लेना देना नहीं। उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। क्या इसी देश के अंदर दहेज के नाम पर बच्चियों के साथ क्या क्या उत्पीड़न नहीं हुआ? अगर कोई छोटी जात की लड़की किसी बड़े जात के लड़के से शादी कर लेती है, उनके साथ क्या उत्पीड़न के केस नहीं आए? आप अगर देखिए, घटना बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा करी जाए कम है। मैं कभी भी समर्थन नहीं करता, लेकिन वो लोग जो धर्म के आधार पर किसी अपराध को एक चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी भी मुखालफत कर रहा हूं। आपने कहा था आप शांत रहिए, मैं आपके सवाल ले रहा हूं। आप शांत रहिए, एक मिनट सैयद, अब एक मिनट शांत रहिए, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। इस टाइम स्क्रीन पर, इस समय स्क्रीन पर निधि, एक मिनट शांत, निधि, श्रद्धा, नैना, मानसी, शिवानी, अंकिता, निकिता, काजल, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, प्रिया, ये सबके चेहरे हैं। बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं सारे चेहरे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला अमन भाई धर्म का कोई बात नहीं होती, प्यार है, ये धर्म वाला एंगल नहीं होता। धर्म नहीं होता, जो सादिक जी ने पूछा, जब धर्म नहीं होता तो शादी के बाद धर्मांतरण क्यों जरूरी होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, या क्यों जरूरी होता है? के केस में हुआ, उसमें कौन सी धर्म का बंदा था? राजेश गुलाटी वाले में 70 टुकड़े कर करके जो, अगर धर्म की कोई बात नहीं होती तो फिर शादी के बाद धर्मांतरण क्यों जरूरी? अरे सुनिए, इस देश में यह भी देखा गया, दहेज के नाम पर चिल्लाने आया, दहेज के नाम पर चिल्लाने आया, बस नहीं आप, मैं सवाल लूंगा, सवाल का जवाब अगर हिम्मत है तो देकर जाइएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल लीजिए पहले, सवाल लीजिए पहले, सवाल लीजिए पहले। आपके सवाल का क्या अगर प्यार में धर्म का कोई एंगल नहीं होता तो फिर प्यार के बाद, शादी के बाद धर्मांतरण क्यों कराते हैं? देखिए, अगर जो लोग करवाते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। आप बोलिए, चलिए आप बोल के जाइए। आज मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आज आप बोल कर जाइए। अच्छा, ये जवाब आप बोल कर जाइए, आप बोल कर जाइए कि शादी के बाद कोई हिंदू बच्ची को उसके धर्म के साथ अपनाना चाहिए, धर्मांतरण की जरूरत नहीं है मुस्लिम परिवार में आने के लिए। बोलकर जाइए। आप बताइए, आप चैलेंज कर रहा हूं, बोल के जाइए आज। अच्छा सुनिए, जवाब सुनिए, बोलिए। ये देश क्या संविधान? अरे बोल के जाइए। हम बोल रहे ना, बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं, संविधान से चलता है। ये देश सेकुलर मुल्क है। अरे तो धर्म क्यों बदलवाना? आप धर्म, हिंदू बच्ची हिंदू रहेगी ना। आपको बताऊं, चलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक की मजबूरी है। मिल गया सर। ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट जो सादी जी ने उठाया कि जब प्यार में धर्म नहीं तो धर्मांतरण की क्या जरूरत शादी के बाद। नंबर एक। नंबर दो, नहीं अभी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे तुरंत। शेफाली जी आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।